प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट 1 और टॉपिक अपना है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फूड फॉर ऑल, सबके लिए भोजन। हम सभी जानते हैं हमको साल भर भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ भोजन हम कुछ सालों के लिए भी रखते हैं और आगे के लिए। तो उन भोजन को, खाद्य पदार्थों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फूड प्रिजर्विंग, अचार है आपके घर में, पापड़ है, सब्जी है, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं, चावल, दालें। ये सब अनाजों को हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती है बच्चों। जबकि आप सभी जानते हैं उनकी फसलें जो साल भर नहीं पैदा होती, उनकी फसलों का कुछ समय होता है। जैसे कुछ रबी की फसल आप लोगों ने पढ़ा था, खरीफ की फसल पढ़ा था, ग्रीष्मकालीन पढ़ा था। लेकिन उनको हमें साल भर रखना है, तो उसको हम कैसे रखेंगे? ये देखिए बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं हम जो दिखाई दे रहे हैं। वी नीड व्हीट, राइस, पल्सेस etc throughout the year, but their crops get ready only at certain times of the year. In order to have the grain available throughout the year, one season crops must be stored and protected till the next season. Means गेहूं, चावल, दालें तथा दलहन जैसे अनाजों की हमें निरंतर आवश्यकता होती है, जबकि उनकी फसलें वर्ष की एक निश्चित अवधि में ही उगाई जाती हैं। एक खाद्यान्न सदैव उपलब्ध होने के लिए एक मौसम की फसल अगले मौसम तक माने वर्ष भर पुरानी रखनी पड़ती है, और उससे कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, हर खाद्य पदार्थ एक जगह नहीं पैदा होते हैं, अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। उन स्थानों से दूर रहने वालों के लिए उन्हें कैसे वहां तक किस स्थिति में पहुंचाया जाए। जैसे बहुत से पदार्थ हैं दिखाएंगे, ये देखिए दूध से बने पदार्थ है, सब्जियां हैं, ये सब कैसे हमारे पास पहुंचती है। तो इन सबों को अच्छे ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट फूड स्टेप्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, दे हैव टू बी मेड अवेलेबल इन गुड कंडीशन टू पीपल एट लॉन्ग डिस्टेंस। माने विभिन्न खाद्य पदार्थ अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। उन स्थानों से दूर रहने वाले लोगों तक उन्हें सुस्थिति में पहुंचाना पड़ता है। जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडे, दुग्ध व्यापार, कुक्कुट पालन केंद्र से लोगों को प्राप्त होने तक सुरक्षित रखने की सुविधा क्या करनी है पड़ती है। विभिन्न ऋतुओं में ये देखिए फल है, सब्जियां हैं। विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां हमें भरपूर मात्रा में मिलती हैं। उनके उगने का मौसम, उनका स्वाद भी सर्वोत्तम होना चाहिए। अधिक परिमाण में उगने वाले फल और सब्जियां बेकार न हो जाएं। ज्यादा फल सब्जियां उगेंगी तो बेकार हो जाएगी, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है बच्चों? सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपके घर में देखिए पापड़ है, विभिन्न प्रकार के अचार, मुरब्बे हैं, प्याज है, कुछ लोग सूखी मछलियां भी रखते हैं,
उसके मसाले रखते हैं, उनको हम उनका स्वाद भी बना रहे और वह अधिक से अधिक सुरक्षित भी रहे। और ये आजकल जो होते हैं बने बनाए पदार्थ हमें बाजारों में भी मिलते हैं। हमें कहाँ मिलते हैं बच्चों? बाजारों में। Various kinds of papad, jams and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. पूरे साल भर ये सामान सबके घर में पड़े रहते हैं। रसोई घर में आप जाएंगे वहां पर बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। हम उनको लाने के लिए बार बार हमें बाजार न जाना पड़े, इसलिए कई दिन जो ज्यादा दिन तक सामान चलते उसको लाके हमें संग्रह करना पड़ता है। अगर बच्चों दोपहर में बनाया गया भोजन बच जाता है तो उसको नुकसान न होने पावे तो उसको क्या करते हैं, हमारे घर में फ्रिज रहती है उसमें हम रख देते हैं। उसमें वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। उसमें वह भोजन क्या हो रहता है? सुरक्षित रहता है। देखिए, कैन यू टेल, आप बता सकते हो कि दूध है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, फ्लोर्स है, शुगर है, जगगिरी है। माने दूध है, सब्जियां है, अनाज, अंडा, शक्कर, गुड़ आदि। हम कहते हैं कि ये सामान खराब हो गया। देखिए ये सामान बच्चों खराब हो गया। ऐसे सामान को यहाँ पर फफूंदी कवक देखिए सफेद सफेद लग रहा है। इस सफेद सफेद देखिए कवक। ये ब्रेड है, देखिए काला काला हो जा रहा है। ये विभिन्न प्रकार के अचार उचार है, आपके घर में बनाए बनाए खाद्य पदार्थ रखे रहते हैं, ऊपर सफेद सफेद हो जाता है। तो बच्चों पॉइजन का काम करता है। अगर इसको हम खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थों को जिन पर सफेद कवक जैसे जमा रहता है, पॉइजन हो जाता है, ऐसे फलों को, ऐसे सब्जियों को, ऐसे अचार को हमें नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके घरों में अचार को या किसी सामान को सुरक्षित रहना है तो घर वाले क्या करते हैं, उसको धूप में सुखा लेते हैं, उसको धूप दे देते हैं, तो सामान जो होता है अधिक दिन तक टिकाऊ बना रहता है। वो सामान क्या होता है? अधिक दिन तक टिकाऊ बना रहता है। या और क्या करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो थोड़ा दिनों तक चलते हैं, बाद में खराब होते हैं। तो ऐसे पदार्थों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके घर में ब्रेड आई है, ब्रेड, इस पर डेट लिखा रहता है बच्चों। खाने पीने के सभी सामानों पर डेट लिखा रहता है जो बंद पैकेट में आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप ध्यान भी देना कि बाजार में आप कभी भी कोई बंद डब्बा खरीदने जाते हैं तो उसका डेट अवश्य चेक करिए कि वो कब का बना है और किस डेट को खराब हो जाएगा, तो ऐसी वस्तुएं आप खरीदे न। तो खाद्य पदार्थों को कौन कौन सी विधियां हैं रखने के लिए? अब आप जाड़े के समय में हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन विंटर, इन दैट इज इन द कोल्ड वेदर, फूड स्टफ्स कीप लॉन्गर। जाड़े की सीजन में आप देखते हैं आपके घर में बना हुआ खाना खराब नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो खाद्य पदार्थ खराब होने लायक है आपके घर में बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, आप ये जान गए कि अगर ठंडा रहेगा तो उसमें खाना खराब नहीं होता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हमारे घर में प्रशीतक रेफ्रिजरेटर होता है। क्या होता है बच्चों? ये रेफ्रिजरेटर है, देखिए इसमें हम रख देते हैं तो खाने पीने का सामान क्या होता है, वो खराब नहीं होता और वह अधिक दिन तक चलता है। और दूसरा मेथड क्या है, अधिक दिन तक टिकाना है तो जो अनाज है बच्चों, जो क्या है अनाज है, उसको क्या करते हैं, हम सुखा लेते हैं। पहले सुखाते, ग्रेन्स आर ड्राइड, ये देखिए लिखा है, ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग। स्टोर करने के पहले उसको हम धूप में सुखा लेते हैं। ओनियंस एंड पोटैटोज आर केप्ट टू ड्राई इन द ओपन एयर। अब देखिए प्याज रखना है आपके घर में, बटाटा रखना है, तो आप क्या करें, उसको खुले जगह में रखना चाहिए जहां पर उसको हवा मिलती रहे, तब वो ज्यादा समय तक टिकता है। तब वो क्या करता है, ज्यादा समय। एक ग्रेन है, ये देखिए ग्रेन क्या कर रहा है, धूप में सुखाया जा रहा है। जब ये सूख जाए तब इसको बोरों में भर के रखना चाहिए। प्याज है, प्याज को भी खुले में
रखना चाहिए जहां पर इसको हवा मिले। ये देखिए पोटैटो है, इसको भी खुले में रखेंगे तो ज्यादा समय तक ये चलता है। और क्या, अगर दूध है आपके घर में, उसको ज्यादा देर तक, देखिए थैली का भी दूध आता है पैकेट का, या कोई भी दूध आपके घर में आता है, तो उसको सबसे पहले या तो स्टोर फ्रिज में रख दो, ठंडा बना रहे, या आप क्या करो उसको पहले गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। देखिए इफ वी बॉयल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीडिएटली। Curries and vegetables preparations are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal. दूध को उबाल कर रखें। ये देखिए दूध हम दिखा रहे हैं, दूध को उबाल कर अगर आप रखेंगे तो वह खराब नहीं होता। खाना खाने के बाद आपके घर में अगर दाल बच गई, सब्जी बच गई, उसको उत्तम बनाए रखना है तो क्या करें? आपके घर में अगर फ्रिज नहीं है बच्चों, आप उसको दो एक बार गर्म कर दो तो भी वह खाना बढ़िया अच्छा बना रहता है। तो बच्चों आपके घर में जैसे मिल्क, मैंगो पल्प है, आर फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली। आमरस और दूध ये शीघ्र खराब होने वाले विकारी पदार्थ हैं। मैंगो जूस है, बनाया है मैंगो में, देखिए मैंगो शेक अगर आपके घर में बना है और दूध है, और उसको आप या तो ठंडा में रखेंगे तब वह चलता है, या तो उसको आप गर्म करके रखते हैं तब चलता है। इसके बाद भी जो भी भोजन है बच्चों, उसको हमें बहुत सावधानी बरतना है। खाने पीने की चीजों में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, अन्यथा फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इन सब से बचाना है। आवर फूड हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम एंड्स से, कॉकरोचेस से, अदर इंसेक्ट्स, माइस, रेट एंड कैट्स। इन लोगों से हमें बचाना है। ये देखिए ये दुनिया भर के इंसेक्ट हैं जो कि गंदगी फैला देते हैं, और खाना गंदा हो गया, गंदे लोग उस पर आके गंदे जानवर बैठ गए तो समझो फूड पॉइजनिंग पक्का है। ऐसे भोजन को हमें इन सब से, इंसेक्ट्स वगैरह से बचाना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तभी हमारा स्वास्थ्य क्या रह सकता है? अच्छा रह सकता है। आगे हम बच्चों एक एक्टिविटी आपको बताएंगे, वो एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हैं अपने घर पे। आप अपने घर पे वो एक्टिविटी करके देख सकते हैं। देखिए ट्राई दिस, डिवाइड ए चपाती इनटू 3 पीसेस। एक चपाती ले लो, आपके घर सबके घर में है, लॉकडाउन भी चल रहा है, सब लोग घर में हैं। एक चपाती ले लो, उस चपाती के 3 टुकड़े कर लो। अब 3 छोटे छोटे डिब्बे ले लो। ये देखो चपाती है, इसमें से एक चपाती ले लो, एक चपाती के 3 टुकड़े बना डालो। इसके बाद क्या करें? पुट 1 पीस इन ए क्लोज्ड बॉक्स। एक भाग उसका एक बंद डिब्बे में रख दो, एक बंद डिब्बे में रख दो। और दूसरा भाग क्या करो बच्चों? उसको तावे पर गर्म कर दो। इतना मत गर्म करो कुछ जल जाए वो, और फिर उसे जरा ठंडा करो। उसको फिर क्या करो? एक बार तो खूब अच्छे से गर्म कर लो। गर्म करने के बाद लेट इट कूल एंड पुट इट इन ए बॉक्स। उसको ठंडा करके फिर उसको छोटे एक बॉक्स में रख दो। इस प्रकार से पहले इसको गर्म करो। देखो इसको गर्म किया गया, गर्म करके ठंडा किया गया, और ठंडा करके जिसे एक बॉक्स में यहाँ आप रोटी को बंद करके रखे थे, इसको भी आप रख करके रख दीजिए। अब क्या करो? अगर पॉसिबल है, अगर संभव है, इफ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस इन ए बॉक्स एंड पुट इट इन द फ्रिज। तीसरा टुकड़ा जो है आप बॉक्स में रख करके फ्रिज में रख दो। अगर आपके घर में फ्रिज है, ये फ्रिज में डाल दो। देखो तीनों टुकड़े को क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स में इधर बंद कर दिया, दूसरे को भी गर्म करके तब बॉक्स में बंद किया है, तीसरे को बॉक्स में बंद करके क्या किया है? फ्रिज में डाल दिया है। अब उसको आप 2-3 दिन तक ऑब्जर्व करो। क्या करो? ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसका परीक्षण करो कि किसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर आता है। जो आपने बॉक्स में बंद किया है, और जो गर्म करके ठंडा करके बंद किया है, और जो फ्रिज में है। तो आप क्या देखेंगे बच्चों? आपको क्या दिखाएगा? ऑब्जर्व दीज पीसेस
एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2-3 days। सुबह शाम दोनों देखो, आपको ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये रोटी है, यही इस रोटी के टुकड़ों पर ऐसा व्हाइट व्हाइट काला काला दाग जैसा आपको दिखाई देगा, जैसे रुई जैसा सफेद सफेद काला हरा ये वस्तु इस प्रकार से दिखेगी। क्या दिखेगी? वी सी व्हाइट ब्लैक और greenish, white black or greenish fibers like cotton wool growing on the pieces of chapati placed in the closed box. It also starts smelling whereas for several days. We see no such changes in the crisp piece of chapati or the one that was put in the fridge। आप बच्चों क्या देखोगे कि जो डब्बे में बंद है उसमें से चपाती में से दुर्गंध निकलने लगते की, लेकिन जो टुकड़ा आपने फ्रिज में रखा है और जो पुनः सेक करके रखा है उसको खराब होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। समझ लो, जिसको तोड़कर पहले बक्से में रखा था वो जल्दी खराब हो गई, जो सेक कर रखा था ठंडा करके वो थोड़ा दिन बाद खराब हुई, और फ्रिज वाले को खराब होने में कई दिन लगते हैं। तो आपने सोचा ऐसा होता क्यों है कि बंद डिब्बे में जो था जिसको हमने गर्म नहीं किया वो जल्दी खराब हो गई, जो गर्म करके ठंडा करके रखा था उसको खराब होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, और जो फ्रिज में रखते हैं उसको और ज्यादा समय लगा। तो व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बच्चों? आपने देखा उसमें चपाती में कि स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। आपने यहां देखा चपाती के टुकड़े पर आपने क्या क्या देखा कि रुई जैसे तंतु वास्तव में एक प्रकार की कवक फंगस होते हैं। फफूंदी क्या है? सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार है जो आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए ये क्या है? सब एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। अब यहां पर होता क्या है कि जो फफूंदी है फंगस, इसका बीजांड जो होता है हवा में अथवा पानी में होते हैं, हवा अथवा पानी में होते हैं। तो डिब्बे में रखी हुई चपाती द्वारा फफूंदी की जो वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक पोषक वातावरण माने भोजन पानी हवा और उसमें गर्मी मिलती है, क्योंकि डब्बा बंद था ना। यही कारण है कि डिब्बे में रखे गए चपाती के टुकड़े पर फफूंदी की वृद्धि हुई। फफूंदी की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। द चपातीज इन द बॉक्स क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस। अवेलेबिलिटी फूड वाटर एयर एंड वार्म, उसको जितना भी चाहिए सब कुछ मिल गया, इसलिए उस पर से फफूंदी जल्दी आ गई। दैट इज व्हाई द फंगस ग्रीव ऑन द चपाती इन द बॉक्स। चपाती इन द बॉक्स। अब खाद्य पदार्थ और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, हमारी चारों ओर बच्चों हवा है, हवा में पानी है, हवा पानी है तो उसमें सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। सामान्य परिस्थिति में खाद्य पदार्थों के साथ अपेक्षित उमस पानी और हवा जैसे सभी घटक होते हैं। भोजन खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं उसमें, लेकिन बच्चों ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते।
और खाद्य पदार्थ में जब सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आप, तो खाद्य पदार्थ बिगड़ जाते हैं। उसको अगर आप खा लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पेट में दर्द होने लगता है, जुलाब होने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं। ऐसे भोजन में जो पोषण तत्व होता है वो कम हो जाता है। और कभी-कभी बच्चों आप भूल से या किसी कारणवश आपने ध्यान नहीं दिया, अगर वह भोजन आप कर लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या सीखा कि जो फसलें होती हैं एक निश्चित समय से होती हैं, लेकिन उन फसलों को हमको हमेशा जरूरत होती है, इसलिए कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनकी विधियों का पालन रखते हुए उसको सुखाकर हम स्टोर करते हैं। अपने घर में आप पापड़ देख रहे हैं, अचार देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ देख रहे हैं, ये साल भर कैसे टिके रहे उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, जिससे कि हमको कोई परेशानी न हो और साल भर ये पर्याप्त भोजन हमें मिलता रहे। जैसे इफ पिकल्स, जैम्स, पापड्स etc आर मेड इन द राइट सीजन, अगर इस सही मौसम में बनाए गए हैं तो दे कैन बी इंजॉयड फॉर द होल ईयर। अगर इस सही समय में बनाए गए हैं बच्चों तो ये साल भर चलते हैं। क्या करते हैं, ये साल भर चलते हैं, साल भर टिके रहते हैं। और हमने कहा कभी कभी ये बीच में खराब होने के चांस रहते हैं। वर्षा के सीजन में तो थोड़ी धूप दिखा दी जाती है, थोड़ी क्या दिखा दी जाती है, धूप दिखा जाती है, तो ये फिर से अच्छे हो जाते हैं, नहीं इसमें फंगस लग जाता है। इफ एयर, वाटर एंड वार्मथ आर अवेलेबल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली इन फूड स्टेप्स, some microorganism causes the food stuffs to get spoiled। माने हवा, पानी तथा गर्माहट वाले स्थानों पर, एयर, वाटर एंड वार्मथ, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है, तेजी से होती है, रैपिडली। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं बच्चों जो खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ा देते हैं। जैसे इडली खाते, वो डोसा बनाते हैं हम लोग घर में, वो जब खट्टा हो जाता है तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। वो किसके द्वारा होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, और कुछ सूक्ष्म ऐसे जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। हमारे लिए क्या है बच्चों, हानिकारक भी है। तो खाद्य पदार्थों को कैसे संभालना है, कैसे टिकाऊ बनाना है, कैसे उसको साल भर अपने प्रयोग के लिए लेना है। और हमने आपको बच्चों एक बंद खाद्य डिब्बे, आजकल आप बाजार में पानी भी आता है बंद बॉटल में, खाना भी आता है बंद पैकेट में, दवा लेने आप जाते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ, दवाएं बच्चों जो भी बाजार में मिलती हैं उस पर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उत्पादन कब हुआ है वो तारीख लिखी रहती है, और कितने दिन तक ये चलेगा, कब खराब हो जाएगा। तो आप खुला सामान बाजार से न खरीदें। अभी तक तो मिठाई आप खरीदते थे बच्चों, अब उस पर भी डिब्बे पर, माने सामने वाले को, दुकानदार को बताना पड़ेगा कि मिठाई इतने ही दिन चल सकती है। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, लाके रख देते थे, बहुत दिनों तक खाते थे, पेट दर्द करने लगता था तो मालूम नहीं पड़ता था। इसलिए आप जब भी कोई खरीदारी करने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आप देखो उस पर वो उत्पादन उसका कब हुआ है, उसको आप देखो, और कब उसकी डेट खत्म होने वाली है उसको भी आप देखो। क्या याद करना है, ऑलवेज रिमेंबर, बंद पैकेट, ये देखिए, when buying food in sealed bags or boxes make sure you check the expiry। ये देखिए शब्द एक है एक्सपायरी, एक्सपायर हो गया तो समझो फूड नहीं रह गया बच्चों, पॉइजन बन जाता है। ये आप ध्यान देखो, जो फूड एक्सपायरी की डेट लिखा है, डेट लिखा रहता है प्रिंटेड ऑन इट,
फूड एक्सपायर चेक द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन इट, माने छपी हुई उपयोगिता कालावधि की जांच कर लो, ये कब तक है तो उसके अंदर ही उपयोग करो, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं तो विभिन्न प्रकार की परेशानी आपको पैदा हो जाएगी। तो बच्चों, खाद्य पदार्थ शब्द के लिए भोजन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इसमें खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखते हैं और बंद डिब्बों पर क्या हमें ध्यान देना है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां हैं, और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।